नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। क्या बीजेपी इतनी मजबूत हो गई है कि उसे टक्कर देने के लिए पूरे विपक्ष को एक छत के नीचे आना पड़े? भोपाल में कांग्रेस दफ्तर में विपक्ष के तमाम नेता जुटे और मोदी और शिवराज सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। 20 सितंबर से 30 सितंबर तक अलग अलग इलाकों में विपक्ष सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। कोरोना, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, महंगाई और किसानों सहित तमाम मुद्दे हैं। उधर बीजेपी ने विपक्ष की एकजुटता को सांपनाथ और नागनाथ की संज्ञा दे दी है और इनके जहर को एमपी में नहीं फैलने देने की बात कही है। तो क्या मध्य प्रदेश में अब महागठबंधन बनाम बीजेपी या शिवराज सरकार का यह मैच पब्लिक को देखने को मिलेगा? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो करीब 19 ऐसे दल थे जो आज एक मंच पर आए और कांग्रेस दफ्तर में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम मोदी सरकार और शिवराज सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनमें से कई लोगों ने यह कहा, कई पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि हम जरूरत पड़ने पर एक साथ भी आने को तैयार हैं। सुनिए क्या क्या कहा। देश की 19 विपक्षी पार्टियों ने यह तय किया कि 20 सितंबर से 30 सितंबर तक पूरे देश में देशव्यापी व्यापक मोर्चा बना के केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। उधर बीजेपी ने क्या कहा है विपक्ष की इस एकजुटता को लेकर, यह भी सुनिए। आप दिल्ली की तर्ज की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कोई ना तर्ज बचा है ना तर्जुमा बचा है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के हालात हैं, कांग्रेस पार्टी को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कार्यकर्ता उनको मिल नहीं रहा है। प्रदर्शन में वो भाड़े के मजदूर बुला रहे हैं। और रही बात बाकी दलों की, तो बाकी दल अपने आप में अपने राज्यों से समाप्त हो चुके हैं। उनको लाकर यहाँ कौन सा शक्ति प्रदर्शन नहीं करना चाह रहे हैं, इस बात का जवाब इनको ही देना चाहिए। सांपनाथ हो, नागनाथ हो, सर्पनाथ हो, सभी के सभी जहर फैलाने के लिए माहिर होते हैं और मध्य प्रदेश में इनका जहर नहीं फैलाने दिया जाएगा। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल, आइए आपको दिखाते हैं। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल ये रहे। बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन का ऐलान, 19 बनाम 1 का मुकाबला, शिवराज के खिलाफ पूरा कुनबा। आदिवासी, कोरोना, बेरोजगारी, विपक्ष का कौन सा मुद्दा होगा भारी? एमपी में सभी विपक्षी साथ आएंगे, क्या तभी बीजेपी से पार पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है जो आज हम उठाने जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को हराने के लिए हमने कुछ दलों को आपस में तालमेल करते, गठबंधन करते देखा था। कुछ चुनाव से पहले करते हैं, कुछ सीटों के बंटवारे के वक्त कर लेते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि 19 विपक्षी दल एक साथ आ जाएं। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता नेहा बग्गा जुड़ चुकी है। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। कैसे देखती है नेहा जी? एक तरफ तो इसमें जाहिर सी बात है कि सकारात्मक भाव के तौर पर देखें तो कि सभी अगर एक साथ आ रहे हैं तो इसका मतलब है विरोधी मजबूत है, लेकिन अगर ज्यादा एकजुटता इनमें रही या थोड़ी बहुत भी रह गई तो 19 दल हैं, कोई चिंता तो नहीं बीजेपी को? अभिलाष जी, देखिए, इस प्रकार के गठबंधन हम 2014 से देख रहे हैं, जब से कांग्रेस पार्टी सत्ता से हटी है। और अगर आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मैं उस पर भी आऊंगी। आप याद करिए कि 2014 में इसी प्रकार का आपने एक गठबंधन देखा था, सब कोई हाथ पकड़कर खड़े हुए थे। उसके बाद क्या हुआ? सीट शेयरिंग फॉर्मूला जब जब आता है तब तब ये आपस में जो बंदरबाट करने का सोचते हैं वो आपस में लड़ पड़ते हैं। उसी प्रकार से हमने 2018 में देखा, 19 के चुनाव से पहले कोलकाता के अंदर कम्युनिस्ट, ममता जी, केजरीवाल जी और तमाम सारे लोग कांग्रेस के जो थे वो साथ में खड़े थे। फिर सीट शेयरिंग पे ये आपस में लड़ पड़े। आपने अभी पिछले दिनों भी देखा होगा कि सुबह उठते ही सोनिया गांधी जी के यहाँ चाय पी रहे हैं, दिन में जो है नाश्ता शरद पवार जी के यहाँ हो रहा है, शाम होते होते तक कपिल सिब्बल डिनर पर बुला लेते हैं। पर इसके आगे कहीं पर भी ये नहीं बताया कि क्या 2024 के लिए प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी होंगे। अभी आने वाले 5 राज्यों में अगर चुनाव है तो क्या यूपी के अंदर डीएमके को 10 सीट कांग्रेस देने जा रही है? अब मध्य प्रदेश पे आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार का एक पिक्चर फोटो सेशन अपॉर्चुनिटी जो इन विपक्षी दलों ने किया था कमलनाथ जी की अगुवाई में, वो हम सबके सामने था। पर चुनाव से ऐन पहले मायावती जी ने कह दिया कि कांग्रेस उस लायक नहीं है और हमारी आइडियोलॉजी कांग्रेस के साथ फिट नहीं बैठती है। उसी प्रकार से आप देखिए कि खजुराहो जब अखिलेश यादव आए तो अखिलेश यादव ने कहा कि हम अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, कांग्रेस के साथ जाके अपनी ताकत को घटाना नहीं चाहते। और आज ही का एक मामला है कि बसपा के एक विधायक ने शिकायत की है कि कांग्रेस के एक विधायक कुशवाहा जी ने उनसे
40 लाख के आसपास कुछ कैश ले लिया, जमीन के आपसी जो डीलिंग हुई थी, और जमीन का कैश लेने के बाद उस पे जो है रजिस्ट्री नहीं करी। तो जिस तरीके की बंटर भाग ये लोग करते हैं, जिस तरीके से ये लोग आपस में एक विपक्षी एकता दिखाने का काम करते हैं, पर जब सीट शेयरिंग फॉर्मूले की बात होती है, जब मुख्यमंत्री चेहरा बनाने की बात होती है, जब साथ में चलने की बात होती है, तो ये सब जो है वो बिखर जाते हैं। और इसका स्पष्ट उदाहरण मैंने आपको 2-3 दे दिए, क्योंकि 18 से पहले मायावती जी और अखिलेश जी के साथ भी कमलनाथ जी ने कई दौर की चर्चा की थी, और कमलनाथ जी ने तो इतना तक कह दिया था कि मायावती की जो मांग है सीट शेयरिंग को लेकर वो इनअप्रोप्रिएट है, क्योंकि कुछ जगहों पर तो ऐसा है जहां पर मायावती 1000 से 4000 वोट लेने लायक नहीं है उनकी पार्टी और उनकी लीडरशिप में। तो जिस तरीके के इनके रवैये हैं ये हम सबके सामने, और जनता भी जानती है कि ये बंधन क्या है। ये बंधन भाईचारे का बंधन है, ये बंधन भ्रष्टाचार का बंधन है, ये बंधन घोटाले का बंधन है, ये बंधन नकारात्मकता का बंधन है। तो जब इन्हें बंडरबात करने का मौका नहीं मिल रहा, भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल रहा, तो एक बार फिर से चाय नाश्ते की डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स हो रही है। अब्बास हाफिज जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर और प्रवक्ता भी हैं। अब्बास जी बहुत स्वागत है आपका। अब्बास जी, ये बंधन तो प्यार का बंधन नहीं है, मौका परस्ती का है, या फिर आपको लगता है कि वक्त की दरकार है, समय की मांग है और इसलिए हम एकजुट हैं और होंगे? देखिए, सबसे पहले तो अभी कोई गठबंधन हमारा हुआ नहीं है मध्य प्रदेश में, देश में राष्ट्र स्तर के ऊपर। हाँ, यूपीए का है, यूपीए के अंदर बहुत सारे राजनीतिक दल हमेशा से रहे हैं, जैसे एनडीए में रहे हैं। हाँ, लेकिन जब जब जनता के खिलाफ कोई काम किया है भाजपा की सरकार ने, विपक्ष में जो भी सरकार सत्ता में रही हो, उसको अधिकार, जनता के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने हर एक विपक्षी दल को एक करके जनता की आवाज उठाना और जनता के अधिकार दिलाने की लड़ाई को लड़ने का काम किया है। उसमें हमारा नेतृत्व हमेशा से रहा है और हमारी जिम्मेदारी भी है और हमें करना भी होता है और हम करते भी हैं। अब बात है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट की। भारतीय जनता पार्टी के नेता, भाजपा की यहाँ प्रवक्ता महोदया कह रही हैं कि हम अलग हो जाते हैं, एक दूसरे पे आरोप लगाने लगते हैं। वो राजनीतिक दल जब 2014 में जो सत्ता में आया, 45-46 राजनीतिक दलों में गठबंधन को करके उसका साथ 20 राजनीतिक दल, उसके घटक दल जो उसके साथ सरकार में साझेदारी के ऊपर थे, उन्होंने छोड़ दिया। 6-7 साल में 19 से 20 राजनीतिक दल का छोड़ देना भारतीय जनता पार्टी को, ये लोग दूसरों पे आरोप लगाते हैं जो प्रत्यक्ष तौर पे देखे जा रहे हैं कि इनका साथ छोड़ते हैं। और किसने छोड़ा? अकाली दल ने छोड़ा। सदियों पुराना 20-25 साल पुराना साथ जिनका था, कैसे आरोप लगा के छोड़ा। शिवसेना ने छोड़ा, 25-26 साल पुराना साथ था इनका, कैसे आरोप लगा के छोड़ा। हर जगह इनके घटक दल, हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी राजस्थान में इन पे आरोप लगा के छोड़ा। ये सारी चीजें ये देख रहे हैं नीतीश कुमार जी की, और इनके किस तरह के भी हीटेड आर्गुमेंट चल रहा है, हीटेड कमेंट चल रहा है, एक्सचेंज, वो भी हम बिहार में देखते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा विषय यह है कि ये जो अकेले एकला चलो के भाव के साथ चल रहे हैं सत्ता के सुख लेने के लिए, आनंद लेने के लिए, जो आज पन्ना के अंदर देखा, पन्ना में जिस तरह से आज जो किया है, सत्ता का नंगा नाच कहूंगा मैं इसको साफ तौर के ऊपर, आपके चैनल के ऊपर। वहां गए हैं जहां पर अधिकार कुचले जा रहे थे, वहां गए थे आज अनाउंस करने, योजनाओं की घोषणाएं करने, चुनाव जीतने के लिए, जो कि उस जिले में चुनाव है जहां पर एक बच्ची के साथ, दरिंदगी के साथ उसकी आंखों में एसिड डाल दिया। और शिवराज सिंह चौहान जी को और बीडी शर्मा जी को फुर्सत नहीं थी 2 पल की कि उसके बारे में बात कर लेते और उसके घर पे चले जाते। ये इनकी जनसेवा है, ये इनकी सरकार की सकारात्मकता है जो आपको देखने को मिलेगी। 17 साल से घोषणावीर घोषणाओं के पहाड़ बनाए चले जा रहे हैं जनता के अधिकारों को चलते हुए। अब्बास जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें हमने देखा कि कई नेताओं ने इच्छा जताई और ये ऐसी संभावनाएं जताई कि आगे हम गठबंधन कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में गठबंधन हो सकता है, 19 का नहीं तो हो सकता है 15 दलों का हो जाए, और क्या आपको लगता है वो सही फैसला होगा? देखिए, सबसे पहले तो अभिलाष जी, आज की राजनीति अगर आप देखें तो आज की राजनीति का एक अलग रवैया है, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो यूपीए हो। जगह जगह जनता के हिसाब से, समीकरणों के हिसाब से गठबंधन होते हैं। आज की तारीख में 2023 या 2024 का कह देना कि इसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, ये बहुत प्रीमैच्योर होगा। जहां जहां जरूरत पड़ेगी कांग्रेस पार्टी को किसी को भी साथ लेने की, जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए, जनता के हित के लिए, वो उस दिशा में सोचेगी। हमने तो हमेशा साझा की है, सत्ता भी साझा की है, हमने अच्छे अच्छे मंत्रालय भी दिए हैं, तो ये एक अलग बात है। लेकिन आज मध्य प्रदेश के अंदर ये जो विपक्षी एकता की बात है, ये ध्यान मोड़ने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। किस तरह के शब्दों से, बुरे बुरे अल्फाजों से यहाँ बोला जा रहा है। आज जो पन्ना में हुआ है वो सबसे बड़ा विषय है कि चुनावी रैलियां करने की इतनी फुर्सत, भीड़ लगाने की इतनी फुर्सत। नेहा जी, बड़ा गंभीर आरोप ये लगाया जा रहा है कि गठबंधन के बारे में कम से कम बीजेपी हमें ना सिखाए,
जिसके सत्ता में आते ही रंग बदल जाते हैं और 20 दलों से छोड़कर चले जाते हैं। तो किसको साथ लेकर चलना है, किसको साथ लेकर नहीं चलना है, इसके बारे में बीजेपी कम से कम ना बोले। क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी देखिए, अक्षरशः बताती हूँ कि खजुराहो में जब अखिलेश यादव से कांग्रेस पार्टी से गठबंधन के बारे में पूछा गया तो अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि दोस्ती उसी से की जाती है जिसके पास ताकत होती है, अतः हम कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। और इसकी जो डेट है वो 24 मई 2018 की है, यानी कि जब चुनाव खत्म होकर पहले, चुनाव से पहले, क्योंकि बहुत गलबैया की थी कमलनाथ जी ने अखिलेश यादव के साथ में। और उसी प्रकार से जब मायावती जी से पूछा गया कि मायावती जी क्या आप कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर, तो मायावती जी ने कहा कि वी डू नॉट अग्री विद द आइडियोलॉजी एंड पॉलिसीज ऑफ कांग्रेस। ये भी एक प्रेस वार्ता के दौरान लखनऊ में मायावती जी ने कहा। अब पिछले दिनों की बात है अभिलाष जी, जो इनके सो कॉल्ड अलायंस है शरद पवार जी, जहां पर महाराष्ट्र में ये मिली जुली सरकार चला रहे हैं 3 पहिए की। शरद पवार जी ने पिछले माह कहा कि कांग्रेस जो है वो कंगाल जमींदार की तरह है। और ये कौन है शरद पवार, जो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे, पर आप जानते हैं, देश जानता है कि किस वजह से छोड़कर गए थे वो कांग्रेस पार्टी को। जो ममता बनर्जी चाय पीने आई थी सोनिया जी के यहाँ पर, नाश्ते पर आई थी, दीदी ने दीदी को चाय पे बुलाया है, जो पूरा एक एपिसोड चला था, तो वो भी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हुआ करती थी। प्रणब मुखर्जी साहब का भी आप जानते हैं। तो जो इनके पार्टी के लोग, और ये सिलसिला चल रहा है प्रेजेंट में भी, आप देखेंगे तो अमरिंदर सिंह ने जिस तरीके से कहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी अपरिपक्व हैं, उनके पास राजनीतिक समझ नहीं है, तो ये हम सब जानते हैं। और अगर ये गठबंधन की बात वाकई कर रहे हैं और गठबंधन के साथ जाना चाहते हैं, तो अभिलाष जी हमने यूपी का चुनाव देखा, यूपी में बुआ बबुआ और कांग्रेस ने साथ में चुनाव लड़ा था। क्या हुआ? साइकिल पंचर हो गई, हाथी बैठ गया, और पंजे का तो आप जानते ही हैं कि खाता भी नहीं खुला। उसी प्रकार से आप देखिए कि जहां जहां पर ये गए हैं, बिहार गए थे तो बिहार में लालटेन का हाथ थाम लिया था, लालटेन बुझ गई, अंधकार हो गया। मध्य प्रदेश की स्थिति में ठीक है नेहा जी, हमारे साथ 2 मेहमान और जुड़ गए हैं। यश, एक छोटी सी टिप्पणी ले लीजिए मेरी भी। अगर इन्होंने घटक दलों की बात की है तो मैं भी इनको याद दिलाता हूं कि अकाली दल ने इनको अभी असल देशद्रोही और असल टुकड़े गैंग कहा है। इनका 25 साल का घटक दल था वो। ठीक है, अब्बास जी 2 मेहमान हमारे साथ और जुड़े, मैं आ रहा हूं। इनके बारे में कहा कि गुलामी कराते थे हमसे। ठीक है, अब अब्बास जी मैं आपके पास आऊंगा। यश भारती जी जुड़ गए हैं, नेता समाजवादी पार्टी। यश जी बहुत स्वागत है आपका। और संजीव कुशवाहा बसपा विधायक, वरिष्ठ नेता, हमें ज्वाइन किया है। संजीव जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं यश जी आपके पास आता हूं। नेहा बग्गा जी को आपने सुना, वो कह रही हैं कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता जब अखिलेश जी आए थे खजुराहो, तो कांग्रेस को लेकर के उन्होंने जो बयान दिए थे, तो ये आज की जो आपने एकता दिखाने की कोशिश की है, ये बस तात्कालिक है और इससे बहुत कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि चुनाव आते आते सब सीटों के बंटवारे में उलझ जाते हैं। देखिए 2 बातें इसमें है जो नेहा जी ने कही। एक बात आपने कह दी और एक बात छूट। सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जब साथी जब राजनीतिक मंच पे आते हैं या राजनीतिक चर्चा पे आते हैं, टीवी डिबेट्स में हो या अन्य मंचों पे, तो वो लोकतंत्र को भूल जाते हैं। वो राजतंत्र करने लगते हैं। जैसे राजा महाराजा उनके यहाँ आ रहे तो राजाओं वाली भाषा बोलने लगते हैं कि दूसरी पार्टी चुनाव हार गई। जैसे भारतीय जनता पार्टी तो हर चुनाव को जीतती है। अभी 2018 का चुनाव जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जीता था और इनको सत्ता जीतने से मिली, इनको समझना चाहिए इस बात को। आरोप प्रत्यारोप की बातें कर रही है हमारी बहन नेहा बग्गा जी के, फलानी पार्टी का नेता ये कहता है, ढिकानी पार्टी का नेता ये कहता है। अरे आपकी पार्टी के जो नेता कहते हैं पहले उनको सुनिए। उमा भारती जी लठ लेकर के घूम रही है, अब किस में लठ घुमाएंगी ये बता दीजिएगा। वो शराबबंदी की बात कर रही है, महिलाओं से अपील कर रही है। आप ही महिलाएं, आप शराबबंदी के पक्ष में है कि विपक्ष में है? आप सहमत है कि असहमत है उमा भारती जी से? अगर असहमत है तो आप भी लठ लेकर खड़ी मिलेंगे शिवराज जी के सामने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने, या लठ जनता में चलाएंगी आपके? नहीं, शराब का सेवन करना चाहिए। कोरोना काल में सारी दुकानें 10 बजे 8 बजे बंद होनी चाहिए, लेकिन 11:30 बजे तक शराब की दुकान जरूर खुलनी चाहिए। शराब से, क्योंकि शराब से आय का साधन होता है। सरकार को बड़े बड़े मंच लगाने को मिलेंगे, सरकार को बड़े बड़े इवेंट करने को मिलेंगे, लेकिन जनता शराब का तो मामला ऐसा है यश जी, ये तो वो हमाम है जिसमें सब एक जैसे हैं। समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में शासन था, शराबबंदी हुई थी क्या? शराबबंदी समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में शासन में हुई। अभिलाष जी इनसे ये पूछिए कि कांग्रेस के साथ ये गठबंधन मध्य प्रदेश में करेंगे क्या?
यश जी चलिए, यश जी क्या गठबंधन की संभावना है? चुनाव लड़ने वाले क्या मुख्यमंत्री बना तो सपा से यश जी मुख्यमंत्री क्या बनाएंगे क्या क्या महागठबंधन की संभावनाएं मध्य प्रदेश में आपको नजर आ रही हैं? मैं उस सवाल पे भी आऊंगा, जी। लेकिन देखिए बात को घूमने मत दीजिए। जो सवाल चल रहा है, जैसे नया बग्गा जी नया बग्गा जी आप खामोश तो रहिए। बता दें ना बताएंगे बताएंगे। आप अगर बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं तो मैं भी सवाल ले करूंगा आपको रहे हैं। ठीक है डिस्टर्ब। नेहा जी सवाल ले रहे हैं। यश जी प्लीज बोलिए। क्या सपा से मुख्यमंत्री होने वाला है? नेहा जी प्लीज, हाँ यश जी बोलिए। आप बोलिए और बताइए। जी यश जी प्लीज जल्दी बोलिए। आप सुनिए तो सही। जी बोलिए प्लीज मैंने बोलिए। सारी बात सुनी। अगर चुनाव हारने से साइकिल पंचर होती है, चुनाव हारने से अगर साइकिल पंचर होती है तो ये नेता कह रहे हैं, आपके नेता इनकॉम्पिटेंट। ना नेहा जी प्लीज एक मिनट। अच्छा यश जी मैं आपके पास, यश जी आपके पास भी आऊंगा, नेहा जी आपके पास भी आऊंगा। संजीव कुशवाहा जी इंतजार कर रहे हैं। नहीं यश जी आपके पास आ रहा हूं, संजीव जी के बाद वापस आपके पास आऊंगा। संजीव कुशवाहा जी इंतजार कर रहे हैं। संजीव कुशवाहा जी आपसे पूछ लेता हूं, क्या मध्य प्रदेश में महागठबंधन की कोई संभावना नजर आ रही है? संजीव जी क्या आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? लगता है संजीव जी से बात नहीं हो पा रही। यश जी प्लीज आप मेरे सवाल का सीधा आंसर अगर देना चाहें तो प्लीज। देखिए चुनाव बहुत दूर है और चुनाव में सारी पार्टियों को आना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं सिर्फ कांग्रेस चुनाव लड़े। आप हमारे साथियों ने कई मीडिया में, आपके चैनल पे नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारे कई मीडिया के साथियों ने मध्य प्रदेश के अंदर 2 पार्टी सिस्टम बना दिया है। जो भाजपा है, जो कांग्रेस है, बस वही है, बाकी कोई राजनीतिक पार्टी है ना, इसीलिए सर आप लोगों को आज आमंत्रित किया है हमने। और हम और जो आपकी चिंता है ये बहुत स्वाभाविक चिंता है, और हमने इसीलिए आपको आज मंच दिया है कि आप अपनी बात रखें। इसके लिए मैं धन्यवाद कह रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके पार्टी जी। दूसरी बात देखिए, चुनाव में जाने के लिए क्या आपस में इकट्ठा होकर चुनाव में जाएंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे? ये चुनाव आने पर तय होगा। क्यों तय होगा? क्योंकि उस समय कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है। और ये महागठबंधनों की, महामिलावटों की जो शुरुआत करी है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हुई थी। और कितने ऐसे दल थे जो विचारधारा से बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिलते थे, जो आतंकवादियों को समर्थन देते थे, और आज भारतीय जनता पार्टी को गालियां दे रही है। इसीलिए गठबंधन को लेकर के मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को कुछ बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, लोकतंत्र में जो चाहे वो बोले, जिसको ठगने का काम, जिसको लूटने का काम। अब्बास जी प्लीज बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? फिर मैं नेहा जी के पास आ रहा हूं। सबसे बड़ा मुद्दा यह है, नेहा जी मुझे डिस्टर्ब नहीं करें, मैं उनको नहीं करता हूं। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में लेके जा रही है कि देखिए गठबंधन की जरूरत पड़ रही है। लेकिन कल जो आंदोलन होने वाला है मध्य प्रदेश के भोपाल में भी और पूरे देश भर के अंदर, वो किसके खिलाफ होने वाला है? सरकार की जनविरोधी नीतियां, बेरोजगारी कितनी बढ़ चुकी है, इस तरह से दलितों पे अत्याचार, आदिवासियों पे अत्याचार। आपके सवाल को और सीधा और शॉर्ट करके पूछ लेता हूं। नेहा जी सीधी सी बात यह है कि अभी तक कांग्रेस कहती थी यहां गड़बड़ है, अब अगर पूरे देश के तमाम दल आकर के कह रहे हैं कि ये गड़बड़ हो रहा है, सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, तो सरकार को इस पर खुश होना चाहिए कि आत्ममंथन करना चाहिए? नहीं, मैंने तो अभिलाष जी आपको पूर्व के उदाहरण दे दिए, 2014 का, 17 का, 18 का, चाहे वो राष्ट्रीय राजनीति का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, क्या हुआ इनके सीट शेयरिंग फॉर्मूले पे? ये तो वो लोग हैं, देखिए शिवराज जी मध्य प्रदेश के लाल हैं और ये सारे दलाल हैं, क्योंकि मलाई नहीं मिल रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए लाल वर्सेस दलाल गठबंधन की है ही नहीं। संजीव कुशवाहा जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। संजीव जी आप सुन पा रहे हैं हमें? संजीव जी, हाँ संजीव जी स्वागत है आपका। संजीव जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने सुना नेहा जी कह रही हैं कि शिवराज जी लाल हैं, बाकी सारे दलाल हैं और महागठबंधन कुछ नहीं है, ये चुनाव आते आते इसकी हवा निकल जाएगी और सब आपस में सुर फटौल हो जाएगी टिकटों के बंटवारे को लेकर। इसका इतिहास भी उन्होंने बता दिया। आपको लगता है कि कुछ असर होगा? कम से कम विरोध एक साथ करेंगे तो उसका असर होगा? देखिए मैं क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैं आप सभी लोगों की बात तो नहीं सुन पाया, लेकिन जहां तक महागठबंधन की बात है तो बहुजन समाज पार्टी उस महागठबंधन में शामिल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, महागठबंधन होता है विचारों का, होता है नीतियों का, होता है भाई जब तक अपने आप सभी दलों की आइडियोलॉजी नहीं मिलेगी। कांग्रेस की समाजवादी पार्टी के साथ आइडियोलॉजी नहीं है, समाजवादी पार्टी की सीपीएम के साथ आइडियोलॉजी नहीं है, सीपीएम की और अन्य दलों के साथ आइडियोलॉजी नहीं है, जनता दल के साथ नहीं है। तो मुद्दा जब तक नहीं हो, आइडियोलॉजी मतलब एक नीति निर्धारण करना पड़ेगा इनको कि हमको देश में जिस के खिलाफ आंदोलन करना है, किस मुद्दे को लेकर आंदोलन करना है, प्रदेश में अगर आंदोलन करना है तो किस मुद्दे को लेकर करना है। अभी सभी दल जो है ना वो बिखरे हुए नजर आते हैं।
ठीक है। अब जैसा कि अभी मैं उनको सुन रहा था हफीज साहब कह रहे थे कांग्रेस को जब जरूरत पड़ेगी उसको अपने साथ ले लेगी। ये इनका घमंड है एक्चुअल में, कि कांग्रेस हमेशा घमंड में जीत रही है, ये बहुत बड़ी पार्टी है और इसी घमंड की वजह से आज उनकी एक स्थिति हो गई है। नेहा जी, जिन ने ये तो आप जो कह रहे थे नेहा जी, मन में लड्डू फूटा। अभिलाष जी, अब्बास जी तो अभी से ये तो निकल आ रही है। बड़ा विषय यह है कि मैंने कहा कि हाँ, मैं समझ गया था नेहा जी, मैं आपकी मनोभावना समझ गया था। अब्बास जी थोड़े से नेहा जी को रोक लीजिए आप, वो तो अब्बास जी एक मिनट में अब्बास जी के पास। हाँ नेहा जी, आपकी बात स्वयं सिद्ध हो रही है। अब्बास जी प्लीज बोलिए। अब्बास जी सबसे बड़ा विषय यह है कि मुझे जहां तक मुझे लगता है कि उन्होंने पूरी बात नहीं सुनी। मैंने यही कहा था कि कोई गठबंधन नहीं है। वक्त की जरूरत अगर होती है जनता के हित के लिए गठबंधन करने के लिए हर पार्टी आगे आती है। आज सबसे बड़ा विषय यह है, मुझे नहीं मालूम बसपा साथ आएगी नहीं आएगी, लेकिन जनता के मुद्दों के लिए, आदिवासियों पर अत्याचार, दलित समाज पर अत्याचार, मध्य प्रदेश में बेरोजगारी, मध्य प्रदेश के अंदर बढ़ती महंगाई, देश में बढ़ती महंगाई, जनता त्राहिमाम नेहा जी आपके पास आऊंगा मैं। नेहा जी आपके पास आऊंगा। नेहा जी आपके पास कंक्लूड करूंगा, आपके पास ही कंक्लूड करूंगा नेहा जी। मध्य प्रदेश में हुई है, इसको लेकर विरोध प्रदर्शन जनता के अधिकारों के ठीक है। अब्बास जी को कह रहे हैं यश भारतीय जी, एक मिनट। यश जी, क्या आपको लगता है कि गठबंधन तो भविष्य के गर्त में छिपा है, होगा नहीं होगा, लेकिन अभी अगर सारे दल मिलकर के एक साथ सरकार पर दबाव बनाएंगे और जनता की मांगों को उठाएंगे तो उससे भी बहुत बड़ा संदेश जाएगा और कहीं ना कहीं एक सजग विपक्ष नजर आएगा जो अभी कहीं किसी हद तक कमजोर नजर आता है। आपको लगता है ये रणनीति ठीक है? देखिए अभिलाष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मौजूदा दौर में कोविड के नाम पे किसी तरीके का प्रदर्शन और धरना करने की अनुमति शासन प्रशासन नहीं दे रहा है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश की सीमा में बड़ा आयोजन करने का मौका मिलता है, उनको सारी अनुमति मिलती है, रथ पे सवार होते हैं, पूरा हाईवे जाम हो जाता है, पूरा शहर जाम हो जाता है। मध्य प्रदेश के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यक्रम करना चाहती है, इवेंट करना चाहती है, उसको खुली छूट है। लेकिन अगर हम जनता के पास अपनी सरकार की नीतियों को बताने जाते हैं कि ये नीति गलत है, क्योंकि सरकार खुद को आमंत्रित करती नहीं है। इनसे पूछे कितनी ऑल पार्टी मीटिंग इन्होंने करी, कितनी बार विपक्षी दलों को इन्होंने मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। हमने कांग्रेस सरकार भी देखी है, हमने ठीक है। मैं बस आ रहा हूं नेहा जी, आपके पास आ रहा हूं। संजीव जी, आपको लगता है ये रणनीति ठीक है कि अभी कम से कम एक साथ हैं, जब तक चुनाव आएंगे तब की तब देखेंगे, पर अभी सरकार के खिलाफ एक साथ इसलिए आ जाएं ताकि जनहित के मुद्दे उठा सकें? ये रणनीति आगे काम आएगी? देखिए, अगर आपका मन ठीक है, अगर आपकी नीयत ठीक है, तो आप अकेले खड़े होकर भी जो मुद्दे हैं, जो सरकार जन कल्याण के मुद्दे हैं, उनको उठा सकते हैं। लेकिन बात यह है कि आज तो आप इकट्ठा होना चाहते हैं, आज आप कमजोर हैं, सबको मिला के सरकार का विरोध करना चाहते हैं, और जब चुनाव आएगा तब अपने राग अलापेंगे। तो ये जो रणनीति है ये गलत है। हमको जनता के मुद्दे को साथ में होना चाहिए, उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, और अगर सरकार कोई गलत कर रही है तो उसके खिलाफ पूरी ताकत के साथ इकट्ठे होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि ये सिर्फ चूंकि जरूरत का समय है, अभी इकट्ठे होंगे, कुछ चर्चा होंगी, लेकिन उसके बाद जो आगे जब चुनाव के समय जो बातें होंगी वो अलग होंगी। तो ठीक है नेहा जी, अंतिम 20 सेकंड में जनता के लड़ाई लड़ना, जनता को अधिकार दिलाने की सत्ता की बात तो बाद में आएगी, सत्ता की बात तो बाद में आएगी। मैं देख रहा हूँ कौन कहाँ जनता की लड़ाई लड़ रहा है। बिल्कुल, मैं हफीज साहब देख रहा हूँ, में भी हमारे साथ भी रहे, आप जनता की सेवा करने में जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता भी देख रही है, हम भी देख रहे हैं। आपको पता है, आज आप वहां सेवा करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे साथ आना चाहेगा जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ने की, उसके साथ ठीक है, ठीक है। सत्ता की बात तो मध्य प्रदेश में जी माफी चाहूंगा सभी मेहमानों से, वक्त खत्म हो गया है, इजाजत नहीं दे रहा है। और लेकिन एक चीज तो साफ तौर पर समझ में आ रही है कि आज जिस संभावित गठबंधन के अंकुर फूटते दिखे थे सुबह सुबह, शाम होते होते उन उम्मीदों पर पानी फिरता भी नजर आया। लेकिन क्या आने वाले वक्त में इन मतभेदों को और मनभेदों को दूर कर कम से कम विरोध के लिए ही सही संगठित होकर के विपक्ष सामने आएगा? यह बड़ा सवाल है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी भले ही बाहर कितना भी कहे कि हम तो बहुत बड़े हो गए हैं क्योंकि सब एक साथ लड़ रहे हैं, पिछले चुनावों में जनता ने जो वोट किए थे उसको लेकर के चिंता उसे भी जरूर होगी। अब देखना यह है कि भविष्य किसके साथ जाता है, क्योंकि फिलहाल सियासत का यही तकाजा है कि क्या होगा ये सिर्फ जनता और उसका मन जानता है। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा बग्गा जी आपका, अब्बास हाफिज जी आपका, यश भारतीय जी और संजीव कुशवाहा जी आपका भी, तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।